तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूजियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 214 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सियोलवी जो होता है वहां पर एआई से उस बारे में पूछ रहा होता है कि दूसरे चियोनमा के बारे में, जो कि दूसरा प्लेयर है। तो इसी के साथ ही हमारा एआई जो होता है उसे वहां पर बताता है कि तुम जहां पर उसके बारे में ये सोच रहे हो कि दूसरा प्लेयर चियोनमा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने जब मुझसे पहले पूछा था कि चियोनमा क्या वो इस डिमोनिक कर्ल का चियोनमा है, तो मैंने तुम्हें उसी वक्त कह दिया था कि नहीं, वो कुछ भी बन सकता है। इसका मतलब यह है कि वो करंटली इस डिमोनिक सेक्टर का लीडर भी नहीं है, ना ही चियोनमा है। अगर मैं सच्ची बताऊं तो वो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो ये बात सुनती हमारा सियोलवी और बिजदा हैरान हो जाता है और कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या जहां पर कोई और दुनिया भी है, क्या इस दुनिया के साथ साथ कोई और टाइमलाइन चल रही है। तो वो कहता है मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। मुझे लगता है कि जहां पर तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि तुम इस बात से काफी हैरान हो जाओगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो जहां पर भी है वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाता जा रहा है। वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। हर वक्त के गुजरने के साथ साथ वो स्ट्रॉन्गर बनता जा रहा है, क्योंकि जब वो स्ट्रॉन्ग बनता है तभी वो जहां पर अपने आप को अपने टाइटल को डिफेंड कर पाएगा। तुम्हारा सियोलवी से कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जब मैं जहां पर मरकर जिंदा होता हूं तो इसका मतलब यह है कि वो भी जहां पर मेरे साथ मरकर जिंदा है। तो एआई उसे कहता है नहीं, वो तुम्हारे साथ मरकर जिंदा नहीं होता, बल्कि वो एक अलग टाइमलाइन के अंदर है। इसी वजह से मैं तुम्हें यहां पर यह बता रहा हूं कि हर बार जब तुम मरकर जिंदा होते हो तो वो अलग टाइमलाइन के अंदर रहता है और उसे यहां पर इस बारे में पता नहीं चलता। तुम्हारा सियोलवी से कहता है कि तुमने कहा कि वहां पर बैठकर ट्रेनिंग कर रहा है, अब जबकि वो यहां पर पीक ट्रांसेंडेंस डिमोनिक राम में पहुंच चुका है, तो इससे आगे और कौन सा लेवल है जिसपे वो और स्ट्रॉन्गर बन सकता है। तो एआई उसे कहता है मुझे नहीं पता कि इससे आगे और कौन सा लेवल है, लेकिन तुम्हारा मिशन बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम्हें उसे मारना होगा। अगर तुम उसे मारोगे तभी तुम यहाँ पर इस गेम से निकल पाओगे, तभी तुम आजाद हो पाओगे। तो एआई उसे कहता है क्या वक्त खत्म होता जा रहा है, जल्दी से बताओ कि तुम्हारा कोई और सवाल है। तो सियोलवी कहता है कि हाँ, मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताओ क्या तुम मुझे 4 एलिमेंटल टेक्निक सिखा सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी अगली बैटल्स में 4 एलिमेंटल टेक्निक मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाली है और तुम तो पहले से इस टेक्निक के बारे में जानते हो। तो एआई कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखा सकता हूं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम यह है कि जब तुम पीक ट्रांसेंडेंस डिमोनिक राम में पहुंचोगे फिर तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ये टेक्निक जो है अगर तुम अपने आप सीखो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। जो टेक्निक को तुम जहां पर मेहनत करके सीखते हो वो टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन जो टेक्निक तुम जहां पर सिस्टम की मदद से डायरेक्टली सीखते हो वो टेक्निक इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं होती। तुम्हारा सियोलवी इसकी बात सुनने के बाद कहता है ये बात तो वाकई में सच है, तो फिर ठीक है, तुम मुझे फिलहाल के लिए इस टेक्निक के बारे में मत बताओ, मैं खुद इस टेक्निक को सीख लूंगा। फिर साथ ही सियोलवी कहता है मेरे पास यहाँ पर एक आखिरी सवाल है, मुझे इस सवाल का जवाब दे दो। तो एआई कहता है हाँ पूछो क्या सवाल है। तो सियोलवी कहता है क्या यहाँ पर इस गेम के अंदर कोई ऐसा रूल है, कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं यहाँ पर इन्फिनिट लाइव्स हासिल कर सकूं, मुझे इन्फिनिट लाइव्स चाहिए। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, इस गेम के अंदर एक तरीका है जिससे तुम इन्फिनिट लाइव्स को हासिल कर सकते हो। तो हमारा सियोलवी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तो फिर जल्दी से बताओ वो कौन सा तरीका है। तो उसे कहता है क्या तुम्हें याद है यहाँ पर गोनमा ने तुम्हें 3 ऑप्शंस दिए थे, अगर उन तीनों ऑप्शंस में से तुम सेकंड वाली ऑप्शन को चूज करते हो जिसमें तुम्हें यहाँ पर उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बनना है, उस ऑप्शन को चूज करो और उसके बाद उस ऑप्शन के अंदर तुम्हें एक मिशन दिया जाएगा, एक बहुत ही खास किस्म का मिशन होगा, तुम्हें उस मिशन को पूरा करना होगा। मां सियोलवी से कहता है कि मुझे मिशन के बारे में और बताओ, क्या वो मिशन क्या होने वाला है जिस मिशन को पूरा करने पर मुझे इन्फिनिट लाइफ्स मिल सकती हैं, यानी कि इतना भी खास क्या मिशन हो सकता है कि जिस पर इन्फिनिट लाइफ मिल जाए, यानी इम्यूनिटी मिल जाए। तो सियोलवी से कहता है कि मिशन बहुत ज्यादा सिंपल है, मिशन इतना भी ज्यादा खास या खतरनाक नहीं है, तुम्हें बस अपने सबऑर्डिनेट्स की जान लेनी होगी। सिस्टम तुम्हें एक मिशन देगा और उसमें कहेगा कि तुम्हें अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को मारना है। तुम अपने सबऑर्डिनेट्स को एक एक करके मारते जाओगे और जब तुम्हारे करंट सबऑर्डिनेट्स सारे के सारे मर जाएंगे तुम्हें इन्फिनिटी मिल जाएगी, यानी कि तुम दोबारा अगर मरोगे तो खुद बहुत रिवाइव हो जाओगे, तुम्हें एक्स्ट्रा लाइफ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या तुम ये कर पाओगे, क्योंकि इसका मकसद यहाँ पर तुम्हारी ह्यूमैनिटी को तुमसे छीनना है, तुम्हें कंप्लीटली एक प्लेयर बनाना है और तुम्हें एक साइको बना देना है। तो हमारा सियोलवी कहता है नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो एआई उसकी तरफ देखता और कहता तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए। और इसी के साथ एआई खत्म हो जाता, गायब हो जाता है। तो एआई के गायब होने के बाद विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम उसे टोटल 1011 दिनों तक नहीं बुला सकते। तुम्हारे सियोलवी को जितने सवालों के जवाब मिलते हैं वो सारे के सारे अब यहाँ पर उसके ऊपर और भी ज्यादा बोझ डाल रहे होते हैं, क्योंकि उसे आप पता है कि उसे क्या करना है, उसका मिशन क्या है और उसका फाइनल एनिमी कौन सा होने वाला है। तुम्हारा सियोलवी कहता है कि एक और महीने तक एआई के गायब हो जाने के बाद मैं बस यहाँ पर इसी बारे में सोचता रहा जो एआई ने मुझे बताया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग करना स्टार्ट की। मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे लगा था कि मैं सुप्रीम डीमन राम में पहुंच चुका हूँ, तो अब मेरे लिए सिस्टम को हराना आसान हो जाएगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये तो बस एक छोटा सा लैब है जिसको मैंने कवर किया है, इसके आगे यहाँ पर अभी बहुत सारे लैब्स हैं जिनको कवर करना बाकी है। और अगर मुझे यहाँ पर इन्फिनिटी चाहिए तो इन्फिनिटी के लिए मुझे अपनी ह्यूमैनिटी को खोना पड़ेगा, और मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। मैं अपने साथियों को मारकर इन्फिनिट लाइव्स हासिल नहीं करना चाहता, बजाय इसके मैं यहाँ पर खुद मरना पसंद करूंगा और सिस्टम से बाहर निकलना पसंद करूंगा, ना कि यहाँ पर अपने दोस्तों को मारकर इन्फिनिटी हासिल करूँ।
तो अभी मेरा सियोलवी जो होता है वहीं पर खड़ा होता है, किसी के साथ उसे आवाज आती है जैसे कि सालमा और उसके साथी वहां पर पहुंच आए हो। तो सियोलवी कहता है लो वो लोग आ गए, मुझे इन्हीं का तो इंतजार था। तो उसी केव के अंदर वो लोग आ जाते हैं। तो सालमा वहां पर खुद आता है और सभी लोग जहां पर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो माँ सियोलवी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो माँ सियोलवी कहता है कि मुझे पता था कि सालमा खुद यहाँ पर इनके साथ आएगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पर सालमा को मारना है। सालमा के मारने के बाद एआई ने कहा था कि सालमा जैसे ही मरेगा च्योनमा यहाँ पर अपीयर होगा। तो देखते हैं कि आखिर च्योनमा क्या करता है, क्योंकि मुझे पता है कि च्योनमा के सामने मैं टिक नहीं पाऊंगा। वो पीक ट्रांसेंडेंस नाम का मास्टर है, इसके बावजूद मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा उससे फाइट करने की। तो सालमा वहां पर आने के बाद कहता है कि क्या ये वही बंदा है। तो मानजुंग उसे कंफर्म करता है और कहता है जी सर ये वही है। तो सालमा कहता है कि बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे, ऐसे लगता है जैसे कि इसे पहले से पता था कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तो हमारा सालमा आगे बढ़ता और कहता है कि मुझे पूरी तरह से शक था कि ये गोनमा का एक्सपायर गोनमा ने इसे सक्सेसर के तौर पर रेज किया और अब यहाँ पर मैं खुद इसे देख पा रहा हूँ। तो मां सियोलवी जो होता है अपनी तलवार निकालता और कहता है कि अब जबकि एआई ने मुझे और भी ज्यादा खतरनाक बातें बता दिया, तो मुझे लगता है कि सालमा की एनर्जी उसके सामने बहुत ज्यादा फीकी पड़ गई है। सालमा इस वक्त एक्सपीरियंस डीमन राम में है, लेकिन इसके बावजूद मुझे उससे डर नहीं लग रहा। हालांकि उसके पास यहाँ पर 2 और सुप्रीम राम के मास्टर्स है, लेकिन फिर भी मुझे डर नहीं लग रहा। तो सालमा जो होता है अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग पीछे रहो, मैं अकेले यहाँ पर इसे फाइट करना चाहता हूँ, ये मेरा शिकार है। और साथ ही सालमा वहां पर अपनी चादर उतारता है और कहता है देखते हैं कि गोनमा अपने पीछे यहाँ पर कौन से सक्सेसर को छोड़कर गया। और बड़ी तेजी के साथ सियोलवी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो दोनों अपनी पावर्स को टकराते हैं वहां पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। तो इस बात से सालमा काफी हैरान होता है और वहां पर काफी सारा धुआं हो जाता है, लेकिन उसी के अंदर से मां सियोलवी अपने लॉर्डली स्टेप को यूज करते हुए 12 क्लोन्स बनाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो सालमा को वहां पर सोचने का समय भी नहीं मिलता, वो भी जल्दी से अपनी लॉर्डली स्टेप को रिलीज करता है और वहां पर 12 क्लोन्स के साथ 12 क्लोन बनाकर फाइट करना शुरू कर देता है। तो सालमा कहता है कमीने कहीं कि तुमने इस स्टेप को कहां से चोरी किया है, ये स्टेप तो च्योनमा का स्टेप है, ये सिर्फ और सिर्फ उसके पास टेक्निक है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास और क्या कुछ है। उन्हीं क्लोन में से एक सियोलवी जो होता है ऊपर की तरफ जंप करता है और साथ ही विंड गार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन ब्लेड टेक्निक को यूज करते हुए एक जबरदस्त अटैक करता है। तो उसका अटैक जो होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस अटैक के अंदर वो अपने सियोलवी अपनी क्लोन्स को भी वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ सालमा जो होता है वो उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर काफी सारा प्रेशर पड़ रहा होता है। तो मां सियोलवी वहीं पर से अपनी फ्रोजन कोर कंप्रेशन टेक्निक को यूज करता है, जिससे वो समय को फ्रीज कर देता है। इसकी स्पेशल टेक्निक जो है वो पूरी तरह से वक्त को फ्रीज कर देती है और बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है। सालमा वहां पर पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। फ्रीज होने के बाद हमारा सियोलवी उसके पास पहुंचने के बाद अपनी फायर मास डीमन स्टाइल टेक्निक को यूज करता है और कहता है अब यहाँ पर कमीने कहीं कि तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। वो अपनी इन्फर्नल नाइलेशन टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर एक जबरदस्त फायर अटैक करता है। तो उसके साथी भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड सालमा क्या आप ठीक हैं। तो सालमा उड़ता वहां पर से पीछे की तरफ गिरता है, उसका एक बाजू कट चुका होता है, मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है और वो ग्राउंड के ऊपर गिर चुका होता है। मां सियोलवी कहता है अभी नहीं, अभी ये खत्म नहीं हुआ। और वहीं पर से मां सियोलवी ऊपर की तरफ जंप करता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, ताकि सालमा को आखिरी ब्लो देकर उसे मार सके। लेकिन हंगाई और दूसरी तरफ से यूपाई दोनों वहां पर सालमा के पास आकर खड़े हो जाते हैं और वहीं पर से हमारा यूपाई जो होता है अपनी तलवार को सामने करते हुए एक एनर्जी बीम को रिलीज करते हुए मां सियोलवी के ऊपर अटैक कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 214 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग च्योनमा को देखेंगे कि हर यहाँ पर 200 एपिसोड गुजरने के बाद फाइनली च्योनमा हमारे सामने अपीयर होने वाला है कि वो किस किस्म का करैक्टर है और कितना पावरफुल है।